मेरे सखा तेरे, एक बार तो मुझे याद किया होता तूने। अच्छा ठीक है सुदामा जी, बताओ ब्याह याह हुआ कि नहीं? हाँ सखा, ब्याह हुआ है, एक पत्नी है। क्या नाम है? सुशीला। अरे यथा नाम तथा गुण, अगर नाम सुशीला होगा तो उसके वैसे गुण भी तो हो गए। सुशीला ने मेरे लिए भेंट में कुछ भेजा नहीं। जैसे ही ये बात सुनी, सुदामा जी जो पोटली लेकर आए थे ना, उसे छुपाने लगे। तब कृष्ण भगवान जी द्वारिकाधीश कहते हैं, सुदामा तुम ये क्या छुपा रहे हो? दिखाओ। सुदामा जी अपनी कांख के नीचे छुपाते जा रहे, छुपाते जा रहे, देते नहीं। लेकिन सुदामा जी से कृष्ण भगवान ने वो पोटली छीन ली, और जब खोल के देखा तो उसमें तंदुल अर्थात चावल बंधे हुए थे। पोटली सुदामा जी इसलिए छुपा रहे थे कि इतना बड़ा राज्य साम्राज्य देखकर उन्हें लगा कि न जाने सुशीला ने इसमें क्या रख दिया होगा। इतने साफ सुथरे वस्त्र पहने हैं इनके सेवक, ये रानियां, और मैं इतने फटे एक ही धोती में यहाँ चला आया। आज अपने आप में सुदामा जी को शर्म महसूस हो रही है कि मैंने यहाँ के कहीं गलती तो न कर दी। पोटली खोली तो उसमें तंदुल दिखे, एक मुट्ठी लेकर द्वारकाधीश ने अपने मुख में डाले। खाओ, अब चबाओ। जैसे ही एक मुट्ठी अपने मुख में डाली, मानो कि एक लोक का पूरा साम्राज्य सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी निकाली, पुनः मुख में डाल लिया, मानो कुबेर का खजाना खाली कर दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी लेकर मुख में डालने हुए, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। पकड़ो भाई। तुरंत मुट्ठी पकड़ ली और कहने लगे, अरे आज सारा लुटा दोगे क्या? तुमने कुबेर का खजाना तक खाली कर दिया, और तीसरी मुट्ठी के चावल हमारी रुक्मणी मैया खा जाती है। अगर तीसरी मुट्ठी भी कन्हैया खा लेते ना, तो आज लक्ष्मी जी सुदामा जी की तरह गरीब हो जाती। आज कृष्ण भगवान ने सुदामा को अपनी पीताम्बरी उड़ाई है, अपने वस्त्र पहनाए हैं। आज सुदामा जी पूछते हैं द्वारकाधीश से, क्यों तुमने भी तो शादी की है ना, मिलाओगे नहीं भाभी से? कृष्ण भगवान ने कहा, क्यों नहीं, जरूर मिलाएंगे। सभी रानियों को आदेश दिया सुदामा जी ने कि आओ, पंडित जी आए हैं, आशीर्वाद ले लो। तो रुक्मणी मैया आगे आई, पैर पड़ने लगी। जैसे ही एक एक करके भगवान आज आशीर्वाद, सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश रहो, दीर्घायु रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। इतनी कहते ही दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, पांचवी आ गई, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 100 तक तो कहते रहे, दीर्घायु सौभाग्यवती बाबा, स्वस्थ रहो। अब तो मात्र हाथ उठ रहे हैं उसके बाद, क्योंकि सुदामा जी ने बहुत दिन से भोजन नहीं किया था। करते करते 1000 तक गिनती पहुंची पत्नियों की। सुदामा जी ने कहा, क्यों रे, कितने ब्याह किए हैं तूने? कृष्ण भगवान कहते हैं, सखा अभी तो शुरुआत है, अभी तो 2-3 दिन लगेंगे आशीर्वाद दे देते। अभी तुमने कहा मिलवाओ, तो हम सबसे मिलवाएंगे, लाइन बहुत लंबी है हमारी। अरे हमारे प्राण लोग एक आशीर्वाद दिलाते दिलाते, एक काम करो, तुम सामने आओ। राज सुदामा जी ने कृष्ण भगवान को सामने कर लिया और कहा, तुम्हारी पत्नियों को आशीर्वाद देने से अच्छा है मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूं, दीर्घायु बाबा। तुम्हारी आयु लंबी रहेगी तो तुम्हारी पत्नियां सदा खुश रहेंगी, क्योंकि सब तुमसे है, तुम पत्नियों से नहीं। अब सुदामा जी को लगा कि ज्यादा देर कृष्ण भगवान के पास बैठना ठीक नहीं, सखा के पास, तो जाने के लिए कहने लगते हैं, सखा मैं निकलूं? तो
द्वारकाधीश ने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि सुशीला वहां भूखी बैठी थी। आज सुशीला के पास साम्राज्य आ चुका था, महल बन चुके थे रातों रात में, लेकिन सुशीला तब तक भोजन नहीं करती जब तक सुदामा जी लौट के ना आते। तो आज सुदामा को रोका नहीं कृष्ण भगवान ने। सुदामा जी जब जाने लगे तो उनकी पीताम्बरी भी उतार ली। तब सुदामा जी को मन ही मन लगा कि मैं गलत आया इसके पास। जो माखन चुराता था वो क्या मुझे कुछ देगा? इसलिए भगवान ने पीताम्बरी भी ले ली, क्योंकि ये नटखट थे। सुदामा जी ने छुपके तंदूर खाए, छुपा रहे थे, उधर छुपके चावल खाए थे। तो आज भगवान ने भी छुपके उनको साम्राज्य दे दिया, लेकिन सुदामा को बताया नहीं। अभी आए थे सुदामा जी से मन नारायण नारायण करते। अब जब दुखी हो गए जाते समय कि जाते जाते एक तो दुपट्टा दिया था वो भी ले लिया, तो अब सुशीला को गधे आ रहे हैं। मैं गलत है इसको याद करता रहता था दिन रात। पहले अगर मिल लिया होता तो कभी ना आता मैं इसके पास। लेकिन जब सुदामा जी अपनी नगरी में पहुंचे और जाकर देखा जैसे द्वारका के महल खड़े थे, वैसे ही आज सुदामा नगरी हो गई है। सुदामा जी को लगा मैं गलत नगर में आ गया, लौट के दूसरी जगह जाने लगे। तब सुशीला ने महल के ऊपर खड़े होकर आवाज लगाया, अरे स्वामी कहाँ लौट रहे हो? ये हमारा ही महल है। तब सुदामा जी को लगा ये तो मेरी पत्नी सुशीला की आवाज है, लेकिन रातों रात में महल कहाँ से आ गया? तब सुशीला बताती है कि ये तुम्हारे द्वारकाधीश ने ये सारा साम्राज्य हमें दिया है। तब आज सुदामा जी कहते हैं, तेरे जैसा यार ऐसा यार, तेरे जैसा यार ऐसा याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा जैसा मुझको गले लगा के मुझे काट दे उठा के, तेरी जिंदगी मुझको गले लगा के मुझे काट दे उठा के, यारा तेरी यारी को करेगी दुनिया, तेरा मेरा फसाना दुश्मन जमाना दुश्मन जमाना सलामत रहे दोस्ताना हमारा, चाहे दुश्मन जमाना सलामत रहे दोस्ताना। तेरी ये दुआ है कभी दूर तुम न जाए, तेरे अल्लाह दीना वो दिन कभी
मर जाना करने की दुनिया तेरा मेरा बेसाना तेरे सयारी कहाँ है सयारा यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी बोलिए बाकी बिहारी लाल की। भैया हाँ यही कहने वाले थे, गद्दा उठा दूंगा। खुद भी बचाएं और औरों को भी बचाएं। सुदामा जी के यहाँ